हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुशवाहा प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आजकर अंक गणित का सॉल्व करेंगे। ये रहा आजकर अंक गणित। ये जो कैमरा में आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा आजकर अंक गणित। इसी का साधारण ब्याज एक चैप्टर है जिसको सॉल्व करेंगे। तो एक नंबर उदाहरण देखेंगे। 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 4 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा है। सबसे पहले 500 रुपया दे दिया है, मतलब मूलधन। जो रुपया हम किसी को देते हैं उसको मूलधन कहते हैं। जो रुपया किसी को देते हैं उसको मूलधन। जो रुपया बढ़कर हो जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। मान के चलिए 500 रुपया दिए हैं, ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए उसे मिश्रधन कहते हैं। और जो बढ़ा हुआ रुपया सिर्फ वापस लेंगे उसे ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका सूत्र होता है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र हम लिख रहे हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना है 500 गुने समय 4 वर्ष गुने दर 5% बट्टा 100। काटा पीटा बचाएंगे, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, गुना कर देंगे। 5 को 20, 20 बचे 100। 100 रुपया ब्याज आया। अब इसको ध्यान देंगे, 500 रुपया किसी को दिए हैं 4 वर्ष के लिए 5% के दर पर, तो 100 रुपया ब्याज हुआ। अगर मिश्रधन पूछता तो 500 रुपया दिए हैं 100 रुपया ब्याज, मिश्रधन कितना हो जाता 600 रुपया। यहाँ पर अब ध्यान देंगे, एक और विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हुआ मेथड 1। मेथड 2, 5% वार्षिक दर है, मतलब ये एक वर्ष का दर बराबर 5%। को वर्ष का निकालना है 4 वर्ष का। 4 वर्ष का दर बराबर 4 गुने 5, 20% हो गया 4 वर्ष का दर। 4 वर्ष में 20% दर लगेगा। जितना रुपया दिया है उसका 20% निकाल देंगे, ब्याज अपने आप निकल जाएगा। 500 रुपया का 20%, 20 बटा 100। काटा पीछा मचाएंगे, गुना कर देंगे, 20 पर से 100। 100 रुपया ब्याज आ गया। एक और मेथड देखेंगे, एक और मेथड है P का RT%। मेथड 3, P का माने गुना RT प्रतिशत मतलब 100। P का RT%, P माने प्रिंसिपल, का माने गुना, R मतलब रेट, गुने T प्रतिशत बटा 100। P कितना है 500 गुने R 5%, T 4 वर्ष बटा 100, गुना करेंगे 100। तो उदाहरण नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 2 है, किस दर से 800 रुपया का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 128 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष में 128 रुपया। यहाँ पर ध्यान देंगे, हम सिर्फ एक सूत्र जानते हैं, एक ही सूत्र पर पूरा मैथ समाप्त करने की कोशिश करेंगे। 1-2 सूत्र अलग से पढ़ेंगे, बात खत्म, साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। साधारण ब्याज के सूत्र पर लिखेंगे पहले, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यहाँ पर ध्यान देंगे, साधारण ब्याज के सामने साधारण ब्याज लिखेंगे। अगर 800 रुपया किसी को दे रहे हैं, यह बढ़कर कितना हो जा रहा है 128 रुपया, इसमें ब्याज लग रहा है, बढ़ नहीं रहा है। 800 रुपया किसी को दे रहे हैं तो 128 रुपया हो जा रहा है ब्याज। तो साधारण ब्याज मतलब कितना हुआ 128। तो साधारण ब्याज के सामने साधारण ब्याज 128
बराबर मूलधन 800 गुने दर। दर कितना है? दर नहीं दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, दर निकालना है तो समय 2 गुने दर आर मान लेंगे बटा 100। आर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, दर हो गया। काटा पीटा मचाएंगे, ये सीधा सीधी खत्म। सीधा सीधी क्यों काटे? क्योंकि ऊपर सब गुना में है, अगर जोड़ में रहता तो नहीं कटता। सीधा सीधी यही काटेंगे। 8 से यह कट पाएगा, 2 से पहले काट के छोटा रूप कर दे रहे हैं, 2 से काटेंगे सीधा सीधी बराबर में, सीधा सीधी ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कट जाता है, काटेंगे 2 से 6 4। अब 8 से काटेंगे, 8 हटाए 64, इधर एक बचा, एक बचा, इधर कुछ भी नहीं, तो 8 से यहाँ पर एक बचा है, बट्टा के नीचे एक छुपा रहता है, तो 8 से 1 में गुना करेंगे 8 बराबर 8 में यहाँ पर एक बचा है, गुना करेंगे 8, यानी दर कितना आ गया? 8%। आंसर चलेंगे। अब उदाहरण नंबर 3 का सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 3 है, कितने समय में 800 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से धन 880 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है 800 रुपया किसी को हम दे रहे हैं ब्याज, साधारण ब्याज पर, वो बढ़ते बढ़ते 880 रुपया हो जा रहा है, तो कितना प्रतिशत दर लग रहा है इसमें? समय दे दिया है 10% समय दिया है, कितना प्रतिशत दर लगेगा निकालेंगे। मान के चलिए 880 रुपया, अगर यहाँ पर हम ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज बराबर तो 880 रुपया मिश्र धन है माइनस मूलधन 800, घटाएंगे कितना आ गया? 80 रुपया ब्याज आया, 80 रुपया ब्याज बढ़ा है। अब बना देंगे साधारण ब्याज के सूत्र पर। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। साधारण ब्याज कितना है? 80। साधारण ब्याज के सामने साधारण ब्याज 80, मूलधन 800 गुने समय कितना है? तो 10 वर्ष, गुने आर निकालना है, दर निकालना है, तो दर को इंग्लिश में आर कहते हैं, रेट बटा 100। काटा पीटा मचाएंगे, 2 को 0 से 2 को 0, बट्टा के नीचे ऊपर कट जाएगा क्योंकि बट्टा के ऊपर सिर्फ गुना है, अगर जोड़ या घटाव रहता तो नहीं कटता। अब ध्यान देंगे, इधर ये को 0 से ये को 0 ही सीधा सीधी भी कट जाता है, बराबर है, इसलिए 8 से आई 8 खत्म, 1% का दर लगेगा, आर बराबर 1। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हमसे मिस्टेक हो गया है। समय दर दिया है, दर कितना दिया है? 10% दर दिया है, समय निकालना है, तो टी बराबर कितना आएगा? टी बराबर आ जाएगा 1 वर्ष। मतलब 1 साल में कोई राशि 800 रुपया दे रहे हैं तो बढ़ का 880 रुपया हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 4 का सॉल्व करेंगे। 4 नंबर उदाहरण में किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना पूछ रहा है और से दरों पूछा है और 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना मूलधन 100 रुपया। अगर 100 रुपया मूलधन मान रहे हैं तो 4 गुना 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 4 गुना 20 वर्ष बाद कितना हो गया? 4 गुना यानी 400। यहाँ पर ध्यान देंगे, 100 रुपया किसी को दिया है, 20 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया? 400। तो यहाँ पर ब्याज कितना लगेगा? मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे, 400 माइनस 100 तो कितना आएगा? 300। ब्याज 300 बढ़ा। अब साधारण ब्याज के सूत्र पर सजा देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना है? साधारण ब्याज कितना है? 300। 300 बराबर मूलधन
100 माने हैं, गुने समय 20 वर्ष, गुने दर निकालना है, आर निकालना है, बट्टा 100। यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 1 को 0 से 1 को 0 कट गया, 2 से 30 कट जाएगा सीधा सीधी 15, यानी 15% आ गया। 15% के वार्षिक दर पर कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। हाँ, उदाहरण नंबर 5 को अब सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 5 है, कितने समय में, समय पूछ दिया है, कितने समय में मतलब समय पूछा है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपना दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे, माना मूलधन या धन मान सकते हैं, मूलधन बराबर 100 रुपया। 100 रुपया माने हैं, दुगुना पूछा है, समय नहीं दिया है, दुगुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। दुगुना मतलब 2 गुने 100 बराबर 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 रुपया किसी को दिए हैं, बढ़कर 200 हो जा रहा है, तो ब्याज कितना लगा, 100 रुपया, ब्याज बराबर 100 रुपया। अब साधारण ब्याज के सूत्र पर सजा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन साधारण ब्याज कितना, 100 बराबर मूलधन कितना, 100 गुने समय निकालना है, टी निकालना है, गुने दर दिया है 10% बटा 100। काटा पीटा मचाएंगे, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 1 को 0 से 1 को 0 खत्म, सीधा सीधी 10 बराबर टी, मतलब 10 साल में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगी। चलेंगे अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 का सॉल्व करेंगे। कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 को गुनी आ गया है, इसका सूत्र होता है, जहां 2 को गुनी आ जाएगा उसका सूत्र होगा n2 -1 बट्टा n1 -1 गुने जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, वर्ष दिया है तो t, अगर दर दिया रहेगा तो r लिखा जाएगा। यह हुआ सूत्र। अब सूत्र पर सजा देंगे, n2, n मतलब समय, 2 दूसर का समय कितना है 3 गुनी, तो 3 - 1 बट्टा पहल का समय 2 गुनी, तो n के जगह पर 2 - 1 गुने t कितना दिया है 10, तो 10। अब यहाँ पर कटाएंगे, भाई घट के कितना है, यह कभी नहीं कटा पाएंगे क्योंकि ऊपर घटाव में है, नीचे भी घटाव में, इसको सॉल्व करके एक अंक पहले लाना होगा। लाएंगे 2 1 गुने 10, कटाएंगे कितना आ जाएगा 20%। तो अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 को हल करेंगे। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी मूलधन का ब्याज कुछ वर्षों में मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है, तो किस दर से उतना ही समय में मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मूलधन का माना मूलधन मानेंगे, इसमें लिखेंगे माना मूलधन 100 रुपया, ठीक। तो बोला है मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा, तो मूलधन कितना है 100, तो 100 का 2/5 काटेंगे कितना हो जाएगा, हो गया 20, यानी 40 रुपया ब्याज लगा। अब ब्याज के सूत्र पर सजा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ पर ध्यान देंगे, साधारण ब्याज 40, तो 40 बराबर मूलधन 100 गुने समय
समय कितना दिया है, नहीं दिया है, समय निकालना है। टी गुने दर, दर 10% दे दिया है तो 10 बटा 100, काटा पीटा मचाएंगे। 4 बराबर टी, यानी 4 वर्ष में कोई धनराशि मूलधन का 2/5 गुना हो जा रहा है। अब ध्यान देंगे, आगे बोला है हो जाता है तो किस दर से उतना ही समय में, मतलब 4 वर्ष में मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। तो मूलधन कितना माने थे 100, तो 100 का कितना गुना बोल दिया है 3/5, तो 3/5 करेंगे। 3/5 काटेंगे, कितना आ गया 20, 60 रुपया। यहाँ पर 60 रुपया ब्याज लगा, फिर साधारण ब्याज के सूत्र पर सजा देंगे। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना है, साधारण ब्याज कितना है 60 बराबर मूलधन 100 गुने समय 4 वर्ष निकाले हैं 4 गुने दर, इस बार पूछा है तो दर निकालना है r बटा 100। एगो जीरो थे, एगो जीरो, दूगो जीरो थे, दूगो जीरो खत्म, सीधा सीधी काटेंगे। 15 चौको 60, r बराबर 15% आ गया आंसर। तो अब उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 8 नंबर है 5 वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 2/5 गुना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, मानेंगे, माना मूलधन बराबर 100, तो बोला है कितने वर्ष में मूलधन का 1/4 गुना, मूलधन का 1/4 गुना, मूलधन कितना 100 का 1/4 कट के कितना बेर में कटेगा, काटेंगे 15 चौको 60, 20 चौको 80, 20, यानी मूलधन का 1/4 गुना हो जाएगा, तो 20 हो रहा है 1/4, तो ब्याज कितना हुआ 20 रुपया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब साधारण ब्याज के सूत्र पर सजा देंगे। साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 4 है तो 25 से कटेगा, 25 चौको 100, 25 आया। अब साधारण ब्याज के सूत्र पर सजा देंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना है, तो साधारण ब्याज पहले कितना आया 25, तो 25 साधारण ब्याज के सामने साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना 100 माने हैं 100 गुने समय 5 वर्ष गुने दर निकालना है r बटा 100, काट देंगे 25, मतलब r के मान आ गया 5%। अब आगे ध्यान देंगे, अब बोला है इतना गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। फिर मूलधन का कितना गुना इस बार बोला है 2/5 गुना, 2/5 गुना कितना हो आ जाएगा 10, 20 दूना 40 रुपया ब्याज हो गया। तो फिर साधारण ब्याज के सूत्र पर सजाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज कितना है 40 बराबर मूलधन 100 गुने समय कितना दिया है 5 वर्ष गुने r, दर निकल गया है तो दर कितना दर है, यहाँ पर वर्ष पूछा है कितने वर्ष में, तो वर्ष के जगह पर समय t लिखेंगे। दर हम लोग के निकल चुका है, दर कितना है 5%, तो 5 बटा 100, दूगो जीरो से दूगो जीरो खत्म, हाई काटेंगे 8 बराबर t, मतलब 8 वर्षों में कोई धनराशि अपने मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। अब हम लोग उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। यदि किसी धन साधारण ब्याज की दर 10% की जगह 12% हो तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज 12 रुपया अधिक होता तो वह धन क्या है।
3 वर्ष में 12 रुपया अधिक होता यदि 10% के जगह 12% होता। यहाँ पर ध्यान देंगे कितना अंतर है, 2, यानी 1 वर्ष में 2% का अंतर है। 3 वर्ष का पूछ दिया है, 1 वर्ष में 2% का अंतर, तो 3 वर्ष में 3 गुने 2 बराबर 6%। अब यहाँ पर ध्यान देंगे प्रतिशत में 6% अधिक है और इस तरह रुपया में 12%, 12 रुपया अधिक है, तो 6 रुपया का 6% बराबर 12 रुपया, तो 1% बराबर 12/6 कट कर कितना आया 2। 1% का मान 2। मूलधन पूछा है, मूलधन वह धन मतलब मूलधन, दुनिया के तमाम चीज 100% होता है, तो 1% के मान 2, तो 100% के मान 100 गुने 2 बराबर 200 आंसर। तो अब हम लोग उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 10 है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 8 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपया है, तो मूलधन क्या है। ठीक, कहने का मतलब है 8 वर्ष 8% वार्षिक ब्याज के दर से 5 वर्ष और 8 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपया हो जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे 8% 1 वर्ष का ब्याज है, तो 5 वर्ष से कितना होगा, गुने 5 को देंगे, 8 पचे 40% आ जाएगा। फिर 8 वर्ष, 8% 1 वर्ष का है, 8 वर्ष का निकालना है, तो 8 से गुना कितना हो गया 64%। यहाँ पर अंतर कितना है 24, 12 कितना का अंतर है, घटा कर चेक कर लेंगे। और 64 माइनस 40 घटाएंगे, घट जाएगा 4 और 2, 24% का अंतर है। 24%, इधर अंतर कितना दे दिया है 120 रुपया, तो 24% बराबर 120 रुपया। दोनों अंतर बराबर करते हैं, काटा पीटा मचाएंगे, कट जाएगा 1 2 बराबर 10, तो 1% बराबर 5। 1% का मान 5 आ गया। मूलधन पूछा है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 1% का मान 5, तो 100% बराबर 5 गुने, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1% का मान 5 आ गया। दुनिया के तमाम चीज 100%, यानी मूलधन 100% है, तो 100% का मान 1% का मान, तो 100% बराबर 5 गुने 100 बराबर 500, यानी 500 रुपया मूलधन आ गया। हम लोग 10 को 1 से लेकर 10 तक उदाहरण के सॉल्व किए हैं। कल अगले वीडियो में फिर 10 से 20 तक का उदाहरण का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।